Hello, Jai Hind to all the learners. Today I come here one more pleasant session और जिसमें मैं वोकेबुलरी कवर करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और लास्ट सेशन में मैंने अपना जो PYQ हमारा जो 2021 नवंबर में हुआ था CDS के वो कवर किए थे, तो वो हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा था। तो मैं अपना जो सेशन है इसको स्टार्ट करना चाहूँगा एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ, और जो कि काफ़ी हेल्पफुल है और एप्लीकेबल है, फंडामेंटल है। Learning is the beginning of health. Learning is the beginning of wealth. Learning is the beginning of everything. Learning is the beginning of getting prosperous. If you have decided कि आपके पास अगर नॉलेज नहीं भी है बट आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे लर्न करना है, तो आप डेफिनेटली प्रॉस्परस ही यानी कि समृद्ध भी बन सकते हैं, और वेल्थ भी, हेल्थ भी, सब कुछ आप ये हैबिट डाल लोगे। लर्निंग, सेल्फ लर्निंग मेक्स यू सक्सेस। तो ये मोटिवेशनल कोट्स था हमारे साथ, और तो इसी के साथ हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जिसमें मैं आपके लिए बहुत अच्छे वर्ड्स लाया हूँ जो हम आज के सेशन में फुल कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है डिलीजेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आ चुका है। मेक श्योर, डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्कर, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाला, हार्ड वर्क, टॉयल, TOIL, बहुत अच्छा वर्ड। हार्ड वर्क लिख सकते हैं सिंपल में, हार्ड वर्क, डिलीजेंट। हिंदी में बात करें तो मेहनती, टॉयल। मेक श्योर कि हमें स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी चाहिए, तो इसी वजह से ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिलीजेंट और हार्ड वर्क। सेकंड हमारे पास एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब क्या होता है, आपके पास स्किलफुल। एड्रॉइड का मतलब होता है स्किलफुल। स्किलफुल की बात करूँ तो मैं आपको स्किल का मतलब होता है आपके में कुछ आपका कैलिबर, यानी कि आपके क्षमताएं हैं कुछ करने की, पोटेंशियल है, उसको हम कहते हैं एड्रॉइड, स्किलफुल। थर्ड है हमारे पास रिप्रोच। रिप्रोच बहुत अच्छा वर्ड है, मैं आपको बताऊं तो रिप्रोच का मतलब होता है किसी का डिसग्रेस करना, अपमान करना, डिमीन करना, किसी को नीचा दिखाना, उसको हम कहते हैं रिप्रोच। तो हिंदी में भी लिखेंगे हम और इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे, डिसग्रेस। डिसग्रेस, अपमान। फोर्थ है हमारे पास कंपैशन। कंपैशन बहुत अच्छा वर्ड, यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो बहुत हाई मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि कंपैशन एग्ज़ाम में आ सकता है। और कंपैशन का मतलब होता है जेनरसिटी, काइंड, दयालु, काइंड, दयालु। और पिटी भी हम यूज़ कर सकते हैं। और आपको मुझे एक इंफॉर्मेशन और सरप्राइज़ बताना था कि अभी मैं साइंस का जो हमारे साइंस की, अगर हम GS की पार्टिकुलरली बात करें, तो हमारे पास आपके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा बाय द वे कि आप साइंस को कैसे कवर कर सकते हैं। और कॉम्पैक्ट और कॉम्प्रहेंसिव कोर्स हमारे इसी यूट्यूब चैनल लर्न विद CDS एस्पिरेंट पे मैं आपको NCERT 1 to 1 कवर कराऊंगा, लाइन टू लाइन। और जिससे कि आप अगर देखेंगे, आपने PYQ एनालाइज किए होंगे, तो आपको पता पड़ेगा कि 9th 10th से ही छपा छपा एग्ज़ाम में आता है, उसके अलावा नहीं आता। मैं आपको आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू। तो आप अगर उससे कर लेंगे कोर्स को, तो आपका साइंस पोर्शन बहुत क्लियर हो जाएगा, और बहुत लिमिटेड टाइम में मैं आपको वो कवर कराऊंगा बिल्कुल। और डेमो के लिए एक वीडियो मैंने आप जाके देख सकते हैं। ह्यूमन आई को तो मैंने कवर करा दिया, आपको कमेंट सेक्शन में आपको देखना है, फीडबैक देना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फिफ्थ है हमारे पास डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का मतलब होता है आपदा होना, कैटास्ट्रॉफी और कैलेमिटी, जो अब इस टाइम चल रहा है, यानी कि रसिया और यूक्रेन में क्या हो गया, वॉर हो गया, तो उसको हम कैटास्ट्रॉफी, डिज़ास्टर कह सकते हैं, कैटास्ट्रॉफी। यानी कि हिंदी में बात करें तो आपदा। सिक्स्थ है हमारे पास परपेचुअल। परपेचुअल बहुत अच्छा वर्ड है। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस,
यानी बहुत लंबे समय तक, एंडलेस जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, परपेचुअल का मतलब होता है एंडलेस, एंडलेस और एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग बहुत लंबे समय तक। सेवन्थ है हमारे पास एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत खुश होना, रिजॉइस अगर हम बात करें तो यानी कि खुश रहना, आनंदित होना। तो ये हमारे पास एक्सटेसी का मतलब होता है। एट्थ है हमारे पास फेसिमाइल, फेसिमाइल का मतलब होता है, बहुत अच्छा वर्ड है फेसिमाइल, फेसिमाइल। तो फेसिमाइल, हम फेसिमाइल वर्ड पे थे। फेसिमाइल वर्ड का क्या मतलब होता है, रेप्लिका, यानी कि कॉपी करना, किसी दूसरे की नकल करना, उसको हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में रेप्लिका। रेप्लिका भी एग्जाम में आ चुका है, रेप्लिका। और क्लोन, CLONE, और हिंदी सिंपल लैंग्वेज में कॉपी, नकल करना किसी की, तो उसको हम कहते हैं फेसिमाइल। नाइन्थ हमारे पास इंट्रिकेसी, इंट्रिकेसी का मतलब होता है कॉम्प्लिकेट बनाना, किसी भी प्रॉब्लम को बहुत समस्या में उलझाना, उसको कॉम्प्लिकेट, जटिल समस्या बना देना। टेंथ हमारे पास लीनियंट, लीनियंट का क्या मतलब होता है, लीनियंट का मतलब भी यही होता है, क्या बताया था मैंने आपको, जनरस, जनरस का मतलब बहुत काइंड, पिटी जो बहुत दयालु, हेल्पफुल, बेनेवलेंट, बेनेवलेंट भी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब लीनियंट ही होता है, दानी। तो आई होप आपको ये 10 न्यू वर्ड्स याद हो गए होंगे अभी साथ के साथ, और बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। मेक श्योर अगर आप ये वर्ड्स मेरे साथ करते हैं इसी चैनल पर, तो यही एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और आपको मैं जो ये वर्ड्स प्रोवाइड करा रहा हूँ काफ़ी एनालाइज करके तभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर जब आप PYQ, अभी मैं 1-2 दिन के बाद सेशन अगेन लूँगा PYQ, फिर आप देखेंगे कि कितने वर्ड्स आ रहे हैं। 11 है हमारे पास डलसेट, डलसेट का मतलब होता है मेलोडियस बहुत। अगर हम ये डलसेट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हमारा साउंड में, स्वीट साउंड यानी कि मधुर आवाज़, डलसेट वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। डलसेट का मतलब होता है मधुर, और इंग्लिश में बात करें हम तो मेलोडियस। ये मेलोडियस। 12th है परनीसियस, परनीसियस का मतलब क्या होता है, परनीसियस का मतलब होता है इंजरियस, यानी कि बहुत हानिकारक, बेनफुल। आपने पढ़ा भी होगा कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो इंजरियस की जगह हम न्यू वर्ड यूज कर सकते हैं परनीसियस, बेनफुल, बेनफुल इज ऑल्सो ए गुड वर्ड, और हार्मफुल सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आपको याद रहेगा। इसके बाद हमारे पास 13 पोम्पस, पोम्पस का मतलब होता है हॉटी होना, एरोगेंट यानी कि घमंडी। अगर आपने मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैंने आपको इस कंटिन्यू सेशन कर रहे हो मेरे साथ इस चैनल पर, तो मैंने आपको मतलब बताया था हॉटी का क्या मतलब होता है। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट। तो ये मैंने आपको कराया था पोम्पस, एरोगेंट। 14 है हमारे पास रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है बूरिश, बूरिश भी चलो अच्छा वर्ड है, बूरिश का मतलब, और अनसिविलाइज सिंपल मैनर में, यानी कि असभ्य और गंवार कह सकते हैं हम। रस्टिक का मतलब अनसिविलाइज्ड। तो ये हमारे पास रस्टिक, अनसिविलाइज्ड यानी कि असभ्य और गंवार, जिसमें मैनर्स ना हो। 15 है सरकास्टिक, सरकास्टिक वो वर्ड है जो हमारे NDA में आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि NDA का पेपर भी UPSC क्रिएट करता है।
और CDS का भी तो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। NDA वाला CDS में भी आ जाता है, CDS वाला NDA में आ जाता है। तो इस वजह से सरकास्टिक हमारे पास बहुत अच्छा वर्ड है, और सरकास्टिक का मतलब होता है सार्डोनिक, और हिंदी में बात करें हम तो इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, यानी कि निंदा करना और डिफेम करना। क्रिटिसाइज, सिक्सटीन है हमारे पास टुमुल्टस। टुमुल्टस का मतलब क्या होता है? टुमुल्टस का मतलब होता है अपरोहर, यानी कि बहुत शोर मचाना। और मैं कहूँ पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का मतलब भी वही होता है, शोरगुल, पेंडेमोनियम। और सिंपल लैंग्वेज में नॉइज, शोर मचाना। तो आई होप आपको ये वर्ड्स काफ़ी पसंद आए होंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर कर दें। और बहुत ही जल्द आपको मैं कॉम्प्रहेंसिव और कॉम्पैक्ट कोर्स इसी पे चैनल पर लाने वाला हूँ साइंस का, जिसमें हम 9th और 10th की कवर करेंगे। अगर मैं बता दूं, पूरे GS में CDS में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो साइंस पोर्शन से 25% यानी 30+ क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको करना पड़ेगा, और मेक श्योर मैं आपको 1 by 1 लाइन करा दूंगा, क्योंकि अब आपको, अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जो 9th 10th की इंग्लिश है वो आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगी, और ज़्यादा ऐसे कोई टफ नहीं है। तो उसको हम वो भी पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन वो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि प्लेन मिरर जो होता है उसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है फिक्स्ड पैटर्न से, अगर मैं रे ऑप्टिक्स पहले मैं कवर करूँगा यानी कि लाइट से, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 to 4 क्वेश्चन फिक्स्ड हैं उस चैप्टर से। तो आई थिंक आप समझ ही गए होंगे, तो वो जल्द ही आने वाला है इस चैनल पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद टू ऑल।